यूं तो उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य, अलौकिक संस्कृति और अनुपम नज़ारों से पूरी दुनिया में विख्यात है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से ही देखते हैं, तो यह आपको सिर्फ एक सुंदरता का प्रतीक दिखाई देगा। और अगर आप एक आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से इस उत्तराखंड को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि उत्तराखंड अपने आप में अलौकिक रहस्यों को समेटे हुए है, जो इस देवभूमि के देवों और हमारे पूर्वजों की लोक विरासत को संजोए रखता है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के देवों के कुछ ऐसे रहस्यों की जो शायद ही आज तक आप सभी के समक्ष किसी ने प्रस्तुत किया हो। हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे ही वीडियोस से लोगों में एक जागृति फैले और कई लोग आगे भविष्य में हमारी वीडियो को देखकर या जानकर उसको अपने चैनल पर भी डालने का प्रयास करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अलौकिक रहस्यों को सुनने और जानने का अवसर प्राप्त हो और उनका एक मार्ग प्रशस्त हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम ऐसे ही कुछ रहस्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे दिव्य शक्तियों से युक्त विराजमान देव हैं, जिनके खाली दर्शनों से या आशीर्वाद मात्र से ही हमारे अनेकों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में इन सभी देवों के गुरु गोरखनाथ जी के बारे में तो आपको बताया ही है, जिनके दिव्य चमत्कार और दैवीय शक्तियों का बखान सिर्फ कुछ किताबें या कुछ वीडियो में करना संभव नहीं। हमारे आगे की पीढ़ी को भी हमें यही बताना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपने और हमारे उत्थान के लिए देवों की स्थापना करी, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने पूर्वजों के रीति रिवाज और संस्कार को स्वीकार कर हमारे कुल देवों पर आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि जितना आराम हमको हमारे देवभूमि के कुलदेव दे सकते हैं, उतना आराम हमें कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे कुलदेव हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित हैं और उनसे हमारा एक खूनी रिश्ता जैसे माता पिता का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को अपने पास देखकर खुश रहते हैं, उसी प्रकार हमारे कुल देवों से हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। दोस्तों, अब हम आपको उस रहस्य के बारे में बताते हैं जो हमने आपको पिछली वीडियो में बोला था, यानी 16 पंथ संन्यास और 12 पंथ वैराग्य के बारे में, कि यह उत्तराखंड में कैसे शुरू हुए और कैसे इसकी पद्धति और रीति रिवाज हमारे देवों तक पहुंची और उन देवों ने इस पद्धति और रीति रिवाज के माध्यम से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करी, जिनकी गाथाओं में इस 16 पंथ संन्यास और 12 पंथ वैराग्य का वर्णन हमें सुनने को मिलता है। हम सभी अपने बचपन में स्कूल तो गए ही होंगे, और ऐसे ही पहले के समय में गुरुकुल होते थे, जहां सभी लोग विद्या और ज्ञान ग्रहण करते थे, और हर स्कूल या गुरुकुल में एक अपनी पद्धति और रीति रिवाज होते थे जो सभी शिष्यों को अपनाना होता था और उसी के हिसाब से गुरुकुल में आपको चलना होता था। ऐसे ही जब हमारे कुलदेव या लोक देवों ने गुरु गोरखनाथ जी का सानिध्य प्राप्त किया, तो वह सभी एक गुरुकुल या आश्रम में अपनी सारी विद्याएं ग्रहण करने लगे और उन्हीं के नियमानुसार चलने लगे। आज वो गुरुकुल हरिद्वार में गुरु गोरखनाथ धाम में मौजूद है, जहां उस समय हमारे कई देवों ने अपनी विद्याएं ग्रहण करी। दोस्तों, अगर आप कभी हरिद्वार जाएं, तो हर की पौड़ी के रास्ते पर जाते हुए आपको वहां गोरखनाथ जी का भव्य मंदिर दिखाई देगा। नाथ संप्रदाय के सारे लोग कुंभ के समय में ज़्यादातर मिलते थे और वहीं पर सब एकत्रित होकर कई तरीके के रचनात्मक शोधों का निर्माण करते थे। एक समय नाथ संप्रदाय ने 12 पंथ यानी 12 शाखाओं का निर्माण किया, और उस समय भगवान शिव के 18 पंथ पहले से ही विद्यमान थे, जो भगवान शिव ने अपने प्रभाव से बनाए थे। इस प्रकार भगवान शिव के 18 पंथ और गुरु गोरखनाथ जी के 12 पंथ मिलाकर कुल 30 पंथ विद्यमान थे। इस काल में त्र्यंबक क्षेत्र में अनुपम शिला पर आदिनाथ भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ जी के 9 नाथ और 84 सिद्ध कुंभ पर्व में एकत्रित हुए। वहां पर भगवान शिव के गृहस्थ योगी पंथ और गुरु गोरखनाथ जी के नाथ योगी पंथ वाद विवाद हुआ। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने 12 पंथों में 6 पंथ और भगवान शिव ने अपने 18 पंथों में से 6 पंथ मिलाकर योगी संप्रदाय के 12 पंथ बनाकर उनकी स्थापना करी। दोस्तों, यही 12 पंथों में से भगवान शिव के 6 पंथ यानी सतनाथी पंथ, रामनाथी पंथ, पाकलनाथी, पावनाथी,
धर्मनाथी और मन्नाथी थे। और गुरु गोरखनाथ जी के 6 पंथ यानी गंगनाथी, नटेश्वरी, आई पंथ, भरथरी, वैरागी, रावलपंथी और कपलानी थे। दोस्तों, इन 12 पंथों से अलग 4 पंथ गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के भी थे, जो गोरखपंथी, अर्जनंगा, मीननाथी और पारसनाथी थे। तो सब मिलाकर 16 पंथ बने, जिसमें से पूरे 16 पंथ संन्यास के थे और पहले के 12 पंथ वैराग्य के थे, जिसमें हमारे देवों ने विद्याएं और शिक्षाएं ग्रहण करी। जिस प्रकार आज के युग में स्कूल में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की कक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार उस समय नाथ संप्रदाय में अलग अलग पंथ में के गुरुकुल चलते थे। जो सबसे पहला पंथ था वह था सतनाती पंथ। भगवान शिव के द्वारा बनाया हुआ जो पंथ बाद में चलकर नाथ संप्रदाय के 12 पंथों में जुड़ गया, वही पंथ हमारे उत्तराखंड में विद्यमान है, जिसका नाम है सतनाती पंथ। और इस पंथ से हमारे उत्तराखंड के लोक देवताओं ने अपनी शिक्षाएं और दीक्षाएं ग्रहण करी। दोस्तों, सतनाती पंथ को सतनाथ पंथ भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब इन संप्रदायों का गठन हुआ तब भगवानों ने इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करी और इस सतनाथ पंथ का प्रवर्तक ब्रह्मा जी को माना जाता है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दीक्षा दी, तब ब्रह्मा जी सतनाथ पंथ के नाम से नाथ संप्रदाय में सम्मिलित हुए और उनकी स्थापना हुई। इस पंथ के उपासक ध्यान समाधि में होकर ब्रह्मांड भ्रमण करते हैं, योग का प्रचार करते हैं और सत्य धर्म का भी प्रचार करते हैं। मान्यता है जो गढ़वाल में सतोपंथ हिमालय ग्लेशियर है, वहीं पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को नाथ पंथ की दीक्षा दी और वही पर्वत ग्लेशियर बाद में सत्यनाथ पंथ या सतोपंथ के नाम से भी जाना गया। यह पर्वत अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल भी है। अब हम आपको बताते हैं कि हरिद्वार के गोरखनाथ जी के पीठ के बारे में, जहां पर हमारे देवों ने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करी। नाथ संप्रदाय के 84 सिद्ध योगियों में श्री सिद्ध योगी भरथरी नाथ जी और गोपीनाथ जी अपना अवंतिका का राजपाट त्याग कर अपना उत्तरार्ध जीवन हरिद्वार में ही बिताया। भरथरी नाथ जी की कथा मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखी है। यहाँ उन्होंने भरथरी गुफा और गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर अखाड़ा प्रचलित किया। यहाँ पर भरथरी नाथ जी ने घोर तपस्या करी और गुरु गोरखनाथ जी से शिव रूप में दर्शन देकर उनको अनुपम उपदेश दिया। आज यहाँ पर अखिल भारतीय वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा का कार्यालय स्थापित है, जहाँ पर हर रोज कई दर्शनार्थी गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने गोपीचंद और भरथरी को वरदान दिया था कि तुम जब तक हमारा इस नाथ संप्रदाय का युग रहेगा तब तक तुम दोनों अमर रहोगे। गोपीचंद और भरथरी रिश्ते में मामा भांजे थे। गोपीचंद भांजे थे तो भरथरी उनके मामा थे। यहाँ पर नाथ योगियों का बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। जब भी 12 साल का महाकुंभ और हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है तो बहुत बड़ी श्रद्धा से और धूमधाम से यह संपन्न किया जाता है। भगवान शिव से बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी तपस्वी नहीं है और उन्हीं भगवान शिव के योग अंश या योगी अवतार गुरु गोरखनाथ जी हैं। और उन्हीं योगी अवतार गुरु गोरखनाथ जी से हमारे उत्तराखंड के सभी देवों ने शिक्षाएं और दीक्षाएं ग्रहण करी। भगवान शिव तक पहुंचने के लिए गुरु गोरखनाथ जी एक माध्यम रहे और धुनी एक ध्यान का केंद्र रही। तभी कई जागर में यह बात बोली जाती है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और धुनी बिना ध्यान नहीं। दोस्तों, हम आगे की वीडियो में आपको यह जरूर बताएंगे कि इन गुरुकुल में कैसे कैसे अलग अलग लोगों का कार्य निर्धारित रहता था और इस पद्धति से आज हमारे देवताओं का भी कार्य जगह जगह पर निश्चित किया गया है और कैसे उन कार्य करने वालों के अलग अलग नाम होते थे। हमारे इस चैनल से उत्तराखंड वासियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां आगे मिलती रहेंगी और हमारा प्रयास यही है कि यह जानकारियां सभी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने लोक देवताओं के प्रति लोगों में आस्था और विश्वास को जागृत करना है। हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।